कब हुआ, माता पिता क्या नाम था, क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने दी, क्या उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी जिस उनका जो वो भ्रमित हो गया कि हमें अपने परिवार में नहीं रहना है। उन्होंने अपने परिवार को रास्ता नमामि बुद्धं गुणसागरं नमः है गुणों के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को। भारत में आज से 2600 वर्ष पूर्व बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में महाराज शुद्धोधन और महारानी महामाया जी के गोद में बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म होता है। उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो लुम्बिनी के नाम से आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। हम थोड़ा पीछे से और चलते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन को समझने के लिए। जैसा कि साहित्य में वर्णित है कि महाराज शुद्धोधन के विवाह के कई वर्षों के पश्चात उनको ये बालक सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में उनके घर में पैदा होते, उनके आंगन में पैदा होते हैं। जब आषाढ़ पूर्णिमा का समय है, महामाया एक सपना देखती हैं कि देवलोक उनको लेकर के जाते हैं हिमालय में अनोतक झील में। वहाँ पर उनको उस अनोतक झील में नहलाते हैं, अच्छे नवीन वस्त्रों को पहनाते हैं, सुगंधित लेप लगाते हैं और बहुत ही सुंदर पलंग पे उनको लिटाते हैं। तभी बोधिसत्व सफ़ेद हाथी के रूप में अपनी सूंड में कमल पुष्प लिए होकर के माता महामाया का 3 बार परिक्रमा करते हैं और माँ के गर्भ में समाहित हो जाते हैं और इसी के बाद में उनकी आँखें खुल जाती हैं। सुबह होने पर महाराज शुद्धोधन को ये सपना बताती हैं कि हमने ये सपना देखा। उस स्वप्न के निमित्त को जानने के लिए महाराज ने कई विद्वानों को आमंत्रित किए, उनसे उन स्वप्नों का कारण पूछे, हेतु पूछे और हेतु पूछने पर यही बताया गया कि आपके घर में जल्द ही एक महायोग बालक का जन्म होने वाला है। जब 10 महीने का गर्भ हो जाता है तो उस समय की भी एक परंपरा रही है कि हर बेटी, उनकी जो पहली संतान होती है तो उसकी इच्छा होती है कि अपने माता पिता के पास में पहला बच्चा प्रसव कर। तो माता महामाया की भी इच्छा हुई कि मैं अपने माता पिता के पास में इस बच्चे को जन्म दें। तो महाराज से प्रार्थना करती है कि हमारी इच्छा है। महाराज उस प्रार्थना को साथ स्वीकार करके पूरे राजकीय उत्सव के साथ महारानी को कपिलवस्तु विदा करते हैं देवदाह के लिए, महामाया के घर के लिए। तो रास्ते में लुम्बिनी वन में जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात में वापस आते हैं
फिर वहीं से उनका जीवन शुरू होता है। अनेकों घटनाएं होती हैं। 16 वर्ष की अवस्था में आकर के उनका विवाह यशोधरा से होता है और 29 वर्ष की अवस्था में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहुल के रूप में। जब पुत्र रत्न पैदा होता है उससे पहले उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जो उनके गृह त्याग के महान निष्क्रमण के कारण बने, क्योंकि जन्म के समय में विद्वानों ने घोषणा की थी कि ये एक दिन घर छोड़ करके गृह त्याग करके सम्यक संबुद्ध बनेंगे। अब कोई भी माँ बाप अपने बालक को नहीं चाहते हैं कि घर छोड़ के, चाहे उनका उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। पिता सुद्धोधन की भी वही इच्छा थी। उनके वरिष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, कि उनकी राजगद्दी को संभाले, गृह त्याग ना करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही सुख सुविधाओं से उनको लालन पालन किया। किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार के अप्रिय दर्शनों देखने को ना मिले, दृश्य देखने को ना मिले, बहुत प्रयास किए। इसी बीच में जब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक बार जिज्ञासा की कि मैं अपने नगर को देखूं ये कैसा है। तो महाराज सुद्धोधन ने पूरी तैयारी से नगर को सजवाया, सुंदर बनाया और जो भी हो सकता था कि ऐसे दृश्य न देख पाएँ जिससे सिद्धार्थ कुमार विचलित हो, उनका चित्त विचलित हो, उनको पीड़ा पहुँचे, उसके लिए उन्होंने पूरा प्रबंध किया। इसी बीच में जो देखते हैं एक रोगी को जो एक जगह पड़ा हुआ है, करहा रहा है, तो उसको देख करके पूछते हैं अपने सारथी छन्न से। और छन्न जो है सिद्धार्थ कुमार के सारथी है। इनके जीवन के संबंध में जैसा साहित्य में है कि जिस दिन सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, उस दिन 5 लोग और भी पैदा हुए। उनमें छन्न भी उसी दिन वैशाख पूर्णिमा को पैदा हुए। उनका जो घोड़ा था कंतक, उसका भी जन्म होता है। यशोधरा का भी जन्म होता है। और बोध गया में जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, वो वृक्ष भी उसी दिन अंकुरित होता है। तो ये 5 लोग एक साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, जो बहुत ही क्लोज लोग हैं। ये 5 लोग जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता इनके जीवन से। तो जब वो रोगी को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या है, कि ये रोगी है, कि ये रोगी क्यों है। कि सभी लोग रोगी होते हैं, बीमार सबको होना होता है, कि सबको होना पड़ता है, कि हम भी एक दिन बीमार होंगे, कि हाँ आप भी होंगे, आपकी पत्नी भी होंगी, आपके माता पिता भी होंगे, सबको बीमार होना पड़ता है, सभी लोग बीमार होते हैं। तो बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि इतना पीड़ा देख करके सामने पीड़ा से कराह रहा, रोग से परेशान है। तो कुछ समय पश्चात फिर नगर में जाने की इच्छा होती है। तो फिर से एक दूसरा दृश्य देखते हैं कि एकदम से जर्जर आदमी, वृद्ध आदमी लाठी लिए चल नहीं पा रहा है। तब देखते हैं कि ये क्या है कि गाल इतने धसे हुए हैं, पेट एकदम धसा हुआ है, हड्डी हड्डी दिख रही है, चलने में असमर्थ है, पैर एकदम लाठी जैसे पतले हैं
और लाठी से चल रहे, किया क्या कि ये व्रत है, तो व्रत सबको होना होता है। तो देख के बहुत दुखी होते हैं कि हमको भी इसी गति को प्राप्त होना है। और जब तीसरी बार निकलते हैं तो एक मृतक को देखते हैं, तो 4 लोग कंधे पर रख कर के ले जा रहे हैं, लकड़ी में बांध करके, टिकटी में बांध करके। तो ये क्या है कि मर गया है, दुनिया छोड़ दिया है, अब इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या मैं भी इसी को गति को प्राप्त होंगे? आप भी होंगे, सबको एक दिन प्राप्त होते हैं। दुखी होकर फिर वापस आते हैं। और चौथा दृश्य, एक सन्यासी को, गृह त्यागी को देखते हैं कि ये कौन है, शांति भाव से, सौम्यता से जा रहा है कि ये सन्यासी है, ये दुखों के मुक्ति के मार्ग की खोजने के लिए लगे हुए। तब उनको प्रसन्नता होती है कि जितने भी अभी जीवन देखा मैंने, सब दुख से पीड़ित हैं, केवल यही एक ऐसा जीवन है, इस दुख से मुक्ति के लिए मार्ग को खोजने में लगे हुए हैं। तो उसी समय वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी गृह त्याग करेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ कुमार अपने महलों में पहुंचते हैं तो उनको सूचना मिलती है कि आप पिताजी बने, आपको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है। तो जैसे ही सुनते हैं तो उनके मुख से निकलता है राहुलो जातो। राहुल बोलते हैं बाधा को, कि बाधा उत्पन्न हुई। क्यों? कुछ क्षणों पहले ही उन्होंने निश्चय किया कि हम भी यही गृह त्याग का मार्ग को चुनेंगे, और पुत्र होना उस मार्ग में जाने के लिए एक बाधा है, और पाली में उसको राहुल बोलते हैं। जब उनके पिताजी को सुनने को मिला कि जो पहले वचन निकला है कि राहुल, तो उन्होंने बेटे का भी नाम वही नाम दे दिया जो सिद्धार्थ कुमार के मुख से निकला, राहुल हो जातो, कि राहुल का जन्म हुआ। जातो मतलब जन्म। बाधा उत्पन्न हुई तो राहुल नाम पड़ा। और उसी रात वो गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात में राजगीर पहुँचते, तो उससे पहले नदी पे अपने राजसीय आभूषणों को उतार देते हैं, अपने बालों को काट देते हैं अपनी तलवार से, और सभी आभूषण दे करके अपने सारथी को बोलते हैं कि ले करके आप नगर को जाइए। सारथी बहुत परेशान है कि अपने स्वामी को, अपने मालिक को कैसे छोड़ के जाऊं, लोग हमको क्या समझेंगे। अनहोनी का भी डर लगा हुआ है कि कहीं कोई आरोप लगा करके हमको राजदंड ना दे दें। अनेकों विचार उसके भी मन में आते हैं। तो उनका घोड़ा भी बहुत ही परेशान है, जाने का उसका भी मन नहीं है, परंतु वापस जाता है तो उनको बार बार पीछे मुड़ के देखता। कुछ कदम चलने के पश्चात क्षण सिद्धार्थ कुमार के वियोग में अपने प्राण को ख़त्म कर लेता है, ख़त्म हो जाता है। सन्ना अकेले कपिलवस्तु उनके आभूषणों को लेकर के पहुँचते। एक सन्यासी के रूप में राजगृह जब पहुँचते हैं सिद्धार्थ कुमार, तो सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकलते हैं। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। एक राजकुमार आज गली गली में भिक्षा के लिए घूम रहा है, और जो भिक्षा मिली अनेकों घरों से अनेकों प्रकार के भोजन मिले, परंतु दोनों भोजनों में बहुत अंतर है। एक सामान्य घर का भोजन, एक राज परिवार का भोजन। राज परिवार का एकदम सुगंधित भोजन है, अच्छे बर्तनों में परोसा हुआ, साफ सुथरे में। एक सामान्य घर में सामान्य सा भोजन,
और वो भी एक ही पात्र में पड़ा हुआ, तो देख के एकदम से उनका जी जो विचलित होने लगता है, पलटी होने को आ जाती है। अभी हम ही लोग हैं सामान्य, कुछ भोजनों को देख करके एकदम से, और कोई भोजन ताज़ा है, कोई बासा भोजन है, किसी में सुगंध आ रही, किसी में दुर्गंध भी आ रही, और एक राज परिवार के लोग बालक के लिए, जिसने जीवन में वो भोजन देखा नहीं, आज भोजन करने के लिए बैठा, पलटी होने को आ रही है। फिर अपने चित्त को समझाते हैं कि अभी राजकुमार ने, अभी सन्यासी हैं, इसी से जीवन को पालना है, इसी से अपने पेट की पीड़ा को शांत करना है। बहुत ही मन को समझा के उसको भोजन को ग्रहण करते हैं। इसी विचरण में वहाँ के मगध के राजा, राजगृह के राजा बिंबिसार देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सा युवा, 29 साल का, लंबा सा, गोरा सा, सौम्य चेहरा, शांत चेहरा, और जो उनका ऑरा है वो एकदम चमक रहा है। उनके रूप रंग से और चाल कदम से इतने प्रभावित होकर के अपने दूतों को भेजते हैं कि जाकर के पता करो कि कौन है। जब दूत आके बताते हैं कि ये कपिलवस्तु थे, महाराज सुद्धोधन के ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ है, उनको सत्य की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। राजा आते हैं, चर्चा करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये जीवन छोड़िए, आप राजपाट करने के लिए, राज शासन चलाने के लिए पैदा हुए, सन्यासी बनने के लिए नहीं। अगर आपको वो छोटा कपिलवस्तु राज्य लग रहा तो मेरा आधा राज्य ले लीजिए। और उस समय मगध का राज्य इस जम्बू द्वीप पे, इस भारत का सबसे बड़ा राज्य था और सबसे समृद्धशाली, शक्तिशाली भी था। हम अपना आधा राज्य देते हैं। तो सिद्धार्थ कुमार उसको सहर्ष अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, हम सत्य की खोज के लिए निकले हैं, वो सत्य को उनको पाना है। और ये सुनकर के प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी आपको सत्य मिले तो वो सत्य से हमको भी लाभान्वित करें। ये आमंत्रण महाराज बिंबिसार ने उनको दिया। तो 6 वर्षों तक उन्होंने अनेकों लोगों के सानिध्य में ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त किया। उनमें 2 नाम बहुत ही फेमस है, उद्दक रामपुत्र और अलाप कलाम। ये 2 लोगों से उन्होंने शिक्षा ली। तो कुछ समय पश्चात जो उनको चाहिए था, जो सुप्रीम ज्ञान चाहिए था, वो ज्ञान वहाँ से नहीं मिला। तो दोनों लोग छोड़ करके स्वयं अकेले निकल गए खोज करने के लिए। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान मिलता है बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे। इसी बीच उनके 5 साथी लोग थे जो उनके इंतजार में थे कि उनको बुद्धत्व की प्राप्त होगी तो हम भी इनसे ज्ञान सीखेंगे। जब कठिन तपस्या करने के पश्चात में जब उनको कुछ समझ में आया कि अगर जर्जर शरीर, कमज़ोर शरीर से ज्ञान भी मिल जाएगा तब भी ये ज्ञान कोई काम का नहीं है, तो मध्यम मार्ग की तरफ उन्होंने जब रुख किया तो उनके 5 शिष्य लोग उनको ढोंगी पाखंडी बोल करके उनका साथ छोड़ करके चल दिए। तो ये स्थान को बोध गया में, बिहार में डोंगेश्वरी स्थान बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की। छोटी सी गुफा है, उसमें बैठ करके तो वहाँ पे तपस्या करने के पश्चात उनका शरीर इतना दुर्बल था कि आगे से पेट पे हाथ लगाते तो पीठ की मेरुदंड भी पकड़ में आ जाते थे। एक एक हड्डी न उनकी दिख रही थी।
आंखें अंदर धंस गई, गाल अंदर धंस गए, ये कंधे के ऊपर जो कोलू हैं ये भी अंदर धंस गए, पैर की टांगें एकदम से हिरण की टांगों जैसे, जिसमें एक भी थोड़ा भी मांस का अंश नहीं है। बाल जो है ना ऐसे गिर जा रहे हैं कि जैसे ना गर्मियों के दिनों में सूखे पत्ते जो है ना झड़ते हैं, हाथ लगाते हैं वैसे ही ना शरीर से ना बाल झड़ जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का संकल्प लेते हैं और कुछ फलों को, कंदमूल को खाना प्रारंभ करते हैं, तो 5 शेष छोड़ जाते हैं। फिर वहाँ से उठ कर के आते हैं तो रास्ते में सुजाता उनको खीर अर्पित करती है। उस खीर को खाने के पश्चात में जब बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं और कुछ एक किसान ने उनको कुछ की है ना घास दी है, ये जो पतवार नदी के किनारे होती है वो घास दिए एक मुट्ठी भर। तो सिद्धार्थ कुमार उस घास का आसन लगा करके और वज्र प्रतिज्ञा करके बैठे कि ये मेरा अंतिम आसन है, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा मैं इस आसन से नहीं उठूँगा, चाहे मेरे प्राण ही खत्म हो जाए मैं आसन से नहीं उठूँगा। तो ये वज्र प्रतिज्ञा करके संकल्प ले करके बैठते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और इसके पश्चात में 7 सप्ताह तक भगवान बुद्ध बोध गया में बोधि वृक्ष के आसपास 7 सप्ताह व्यतीत करते हैं। तो इसी बीच में 2 व्यापारी लोग आते हैं, तपस्व और भल्लिक, 2 व्यापारी बंधु लोग हैं। तो उनको देख कर के उनको खाने के लिए मधुपिंड, शहद के लड्डू अर्पित करते हैं। भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं कि न जच्चा वसनो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसनो होती कमुना होतु ब्राह्मणों। न कोई जन्म से नीच होता है न जन्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से ही नीच होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। तो ये उपदेश करने के पश्चात में ये दोनों व्यापारी वहाँ से चल देते हैं। तो जाते समय भगवान से अपनी स्मृति को सजीव दीर्घकालिक बनाने के लिए भगवान से कुछ पाने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो भगवान बुद्ध अपने सिर पे हाथ फेरते हैं, कुछ बाल आ जाते हैं तो वो बाल दे देते हैं, जिसको बौद्ध परंपरा में बोलते हैं ना केश धातु। तो बालों को ले जाकर, उन केश धातुओं को ले जाकर के बर्मा में रंगून में एक स्तूप है, वहाँ पे उनको स्थापित करते हैं, स्तूप बनाते हैं। तो बर्मा का बहुत ही फेमस स्तूप है पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए, जो भगवान बुद्ध के केश धातु पे निर्मित है। और सबसे पहला स्तूप की संज्ञा मिलती है कि पहला स्तूप बना भगवान के केश धातु पर। इसके पश्चात में वो अपने ज्ञान को देने के लिए, ज्ञान को से लाभान्वित करने के लिए जब इच्छा प्रकट करते हैं तो देखते हैं कि किसको ये ज्ञान दें, इस ज्ञान को कौन समझने की क्षमता है। भगवान बुद्ध ऐसे आते जाते किसी को भी ज्ञान देने नहीं लगते हैं कि बुद्ध की एक परंपरा रही है कि भगवान गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का वर्णन है और भगवान गौतम बुद्ध जो है वो 28वें बुद्ध हैं। इससे पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। तो बौद्ध परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ये 2600 साल पहले प्रारंभ किया हुआ ये परंपरा नहीं है, ये उससे भी कई हजार लाख वर्ष पुरानी परंपरा है। तो बुद्धों का, सभी बुद्धों की एक ही परंपरा रही है। तो काल और समय
और स्थिति देखकर ही किसी को भी देशना करते हैं। ऐसे ही कोई आ गया तो उसको पकड़ कर के उसको नहीं सुनाते हैं, वो स्थिति देखते हैं कि आज ये समझने की स्थिति में है अथवा नहीं है। कि बुद्धों की एक परिपाटी रही है कि बुद्ध जिसको भी उपदेश करते हैं तो उसका कल्याण सुनिश्चित होगा, वहीं पे प्रयास करते हैं। अगर थोड़ा भी सुनिश्चित नहीं है कि ये आज नहीं समझ सकता तो उसको उपदेश नहीं करेंगे, चाहे वो भगवान के समीप, भगवान के पास, भगवान के पास में रह के उनकी सेवा करते हुए महीनों व्यतीत हो जाए, तब भी उपदेश नहीं करते हैं। वो समय देख कर ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं उनके जीवन काल में। बहुत से लोग महीनों रहे, सालों रहे, लेकिन भगवान बुद्ध का भी उनको थोड़ा भी अनुशासन नहीं करते, थोड़ा भी उपदेश नहीं करते, समय पे आके देखते। इसीलिए भगवान के एक एक वचन, किसी के लिए भी एक एक वचन ही उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, सदम मार्ग पे लाने के लिए, निर्वाण के मार्ग पे लाने के लिए, परम सुख को प्राप्त करने के लिए एक एक ही वचन भगवान ने उपदेश किया है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि एक ही लोग को पूरा ग्रंथ में है ना उपदेश किया हो। एक ग्रंथ में अगर 100 उपदेश हैं तो 100 लोगों को दिए हैं। छोटा सा न धम्मपद है जिसके अंदर में 423 उपदेश है, वो 423 लोगों को उपदेश दिए, किसी एक को नहीं दिए। तो भगवान की वाणी एक एक वचन जो है लोगों के कल्याण में पूरी तरीके से उनके कल्याण करने में समर्थ है। और समर्थ तभी होगी जब उस मार्ग पे चलेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो कर्मवादी है। अंतिम समय में भगवान बुद्ध उपदेश में यही कहते हैं कि तुम में ही किंच आतप अख तारा तथागत, काम तो तुम्हें ही करना है, तथागत केवल रास्ता बतलाने वाले हैं। तो तथागत है केवल रास्ता बताते हैं, और जिनको लाभ चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, उसको मार्ग पे चलना उसकी जिम्मेदारी है। भगवान बुद्ध ना किसी मार्ग पे नहीं चला सकते हैं, केवल मार्ग बताने वाले मार्गदाता के रूप में भगवान ने देशना की। तो हम बोध गया में थे, तो भगवान ये 2 व्यापारी बंधु जाने के पश्चात में एक किसको ज्ञान है तो उनके पुराने गुरुओं का स्मरण होता है। तो अपने चीज़ से देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही वो भी समय को प्राप्त हो गए। फिर उनको स्मरण आता है कि हमारे ये 5 सहयोगी शिष्य लोग थे जो ज्ञान की इच्छा में हमारे साथ रहे। उनको देखते हैं कि वो सारनाथ में विचरण कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध वहाँ से चल देते हैं। तो रास्ते में एक आजीवक साधु मिलते हैं। तो आजीवक जो बोलते हैं कि भारत की ना एक 2 धाराएं, परंपरा की 2 धाराएं हैं, एक न श्रमण और एक है बमन या ब्राह्मण। समन परंपरा में जितने भी लोग वो आते हैं जो अपने घर को छोड़ करके घर से बाहर में आते हैं और अपने मेहनत से, अपने कर्म योग से है ना प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मण परंपरा में सब भाग्य और ईश्वरीय इच्छा से सब कुछ होता है, उनके भाग में और ईश्वर की इच्छा होना। तो ईश्वरवादी है और समण परंपरा में कर्मवादी है। तो समण परंपरा में 2 चीज़ें, एक चीज़ तो एकदम से नहीं मिलेगी, ईश्वरीय शक्ति जो है वो उसका विश्वास नहीं मिलेगा। चाहे वो जैन परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो या आजीवक में उस समय 62 से ज़्यादा
ऐसे समूहों के ग्रुप थे जो चल रहे थे, उनमें हो तो उसमें ना दो धाराएं बहुत ही प्रचलित थी, एक शाश्वतवादी और एक उच्छेदवादी, जिसको आजकल ना बोलते हैं ना आस्तिक और नास्तिक। शाश्वतवादी मतलब आस्तिक सब कुछ सत्य, और उच्छेदवादी है ना नास्तिक है ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे चारवाक बहुत ही फेमस नाम है, तो ये चारवाक है भगवान बुद्ध के समय में एक गुरु थे संजय, उनकी परंपरा से आते हैं, वो उच्छेदवादी थे। तो उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी में ये चारवाक पैदा होते हैं। तो चारवाक समझने से लोग बहुत समझ जाते हैं कि चारवाक के क्या दर्शन है। खाओ पियो मौज करो, उधार लेके भी पियो। तो ये चारवाक का दर्शन है। और शाश्वतवाद में कि आत्मा परमात्मा ये सब नित्य है। तो भगवान बुद्ध ने ये दोनों मार्गों को छोड़ करके बीच का मार्ग न लिया है। इसको बोलते हैं विभज्यवाद, कि हर चीज़ को विश्वास करने से पहले परीक्षण करना चाहिए। ऐसे नहीं स्वीकार कर लेना, हर चीज़ को परीक्षण करना है। और दुनिया में जो भी उत्तम चीज़ें हैं, उत्तम धातु चीज़ें हैं, जिनको हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, सोना खरीदने जाते हैं तो जरूर परीक्षण करते हैं। सुनार लेके जाएगा, उसकी मम्मी बोले, पिताजी बोले कि ये बेटा शुद्ध सोना है, मतलब फिर भी वो परीक्षण करेगा। हीरा लेने जाएंगे एकदम परीक्षण करेंगे। जो भी उत्तम चीज़ें हैं बिना परीक्षण से कोई नहीं है। तो विभज्यवाद में भी भगवान बुद्ध हर चीज़ का परीक्षण करते हैं। जो सत्य है अनुभव की कसौटी पे सत्यता से हर चीज़ से जो परीक्षण करने के बाद वो निपुण देखती है तो उसको स्वीकार करना है, अगर नहीं करती है तो नहीं। तो भगवान बुद्ध का बीच का मार्ग है ना विभज्यवाद, हर चीज़ का विभाजन करना, परीक्षण करना। तो वो मार्ग चुने। तो बीच में जब आते हैं तो उनको एक आजीवक मिलता है उपक नाम से। तो भगवान को दूर से आते देखता है कि सुंदर सा लंबा सा बहुत शांत चेहरा, और बहुत ही विराट, देखकर इतना सम्मोहित होता है ना। आके पूछता कि आप हो कौन? ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं। तो आके पूछता आप देव हैं, मार हैं, ब्रह्म हैं कि मनुष्य आप हैं क्या? तो भगवान बोलते हैं कि मैं जिन हूँ। जिन बोलते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसको जिन बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी इंद्रियों को राग, द्वेष, मोह इन तीनों पे विजय प्राप्त की, मार को पराजित की, इसलिए उनको भगवान बुद्ध को भी जिन बोलते हैं। महावीर स्वामी को भी जिन बोलते हैं। तो जब बोलते हैं कि मैं जिन हूँ तो उसको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी दुनिया में संभव है। तो थोड़ा कंधा को हिला करके आगे बढ़ जाता, होंगे जिन, विश्वास नहीं होगा और आगे चला जाता है। फिर आकर के भगवान बुद्ध आगे सारनाथ पहुँचते हैं। उन 5 बग्घीय भिक्षुओं को पहला उपदेश देते हैं, जिसको धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र बोलते हैं। उस सूत्र की देशना के पश्चात वो दिन होता है आषाढ़ पूर्णिमा का दिन। तो आषाढ़ पूर्णिमा को यहाँ भारत में ना गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कि भगवान बुद्ध ऐसे गुरु हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े गुरु की उनको संज्ञा मिली। उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में गई। करोड़ों करोड़ लोग उनकी शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं। अनुपम धम्मचक्र का प्रवर्तन किया। तो इस सूत्र के, इस उपदेश के पश्चात केवल उन 5 शिष्यों में एक को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। वो सबसे वरिष्ठ थे कुंडन, उनको ज्ञान मिलता है।
इसके पश्चात में अगले दिन भगवान बुद्ध फिर दूसरा सूत्र दूसरे 4 भिक्षुओं को उपदेश करते हैं, अनंत लक्षण, इसको बोलते हैं अनात्मवाद। तो अनात्मवाद का उपदेश करने के पश्चात में वो लोग भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका मार्ग समझ पाते हैं और ये 5 लोग अरहत हो जाते हैं। फिर इसके बाद में छठा, वहाँ के बहुत ही धनी परिवार का एक बेटा घर से परेशान होकर शांति की खोज में जंगल में घूम रहा, उसको भगवान बुद्ध उपदेश करके भिक्षु बनाते हैं। फिर उसके संबंधी, रिश्तेदार, मित्र 54 लोग भिक्षु बनते हैं। फिर 61 लोग भिक्षु बनने के पश्चात में 4 महीने में ये लोग बनते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन भिक्षुओं को जो चतुर्मास जो है व्यतीत करते हैं, जिसको बहुत परंपरा में वर्षावास बोलते हैं, वो वर्षावास समाप्ति के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा उन भिक्षुओं को आदेश देते हैं, चरत वित्त विचार कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हे भिक्षु बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए इसमें लोक में विचरण करो। और वहीं से भगवान बुद्ध के शासन का विस्तार होना प्रारंभ होते हैं। वो सभी भिक्षु लोग सभी चारों तरफ फैल जाते हैं भगवान की शिक्षाओं के लिए। और भगवान बुद्ध भी, जो उनको पहला निमंत्रण मिला था कि अगर संबोधि की प्राप्त होती है तो महाराज बिम्बसार को भी उस लाभ से लाभान्वित करें, तो भगवान बुद्ध उस निमंत्रण को स्वीकार करके राजगीर के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में 3 उस समय के बहुत ही फेमस गुरु लोग, गया काश्यप, नदी काश्यप और वेला काश्यप, ये 3 भाई 1500-300 की संख्या में शिष्यों के साथ रहने वाले, इन लोगों को शिष्यों सहित प्रवचित करके विशाल भिक्षु संघ के साथ जब राजगृह में पहुँचते हैं, राजा को पता सूचना मिलती है, तो आता है तो देखता है कि ये 3 गुरु लोग भी वहाँ पे बैठे हैं। तो बहुत संशय होता है, उसके मन में दुविधा होती है, क्योंकि ये तीनों लोग उम्र में बहुत ही वयस्क थे और भगवान बुद्ध मात्र 35 साल 36 साल की सबसे युवा। तो मन में संकोच होती है कि गौतम बुद्ध इनके शिष्य हैं कि ये इनके शिष्य हैं। भगवान बुद्ध उनकी चित्त की बात जान जाते हैं और गया काश्यप सबसे बड़े गुरु की जो उस समय के थे गया काश्यप, उनकी तरफ देखते हैं तो वो भी भाव को समझ जाते हैं, खड़े होकर अपना परिचय देते हैं, मैं गया काश्यप हूँ, मैं शिष्य हूँ, शास्त्रा हमारे गुरु हैं। तब राजा को ये भ्रम टूटता है, तो भगवान के पैरों में पढ़ करके वंदना करता है, ग्रह उपदेश होता है। तो जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे थे वेणुवन में, वेणुवन बोलते हैं बम्बू का बगीचा, उस बगीचे को भगवान बुद्ध को संघ को उसने राजा ने दान किया। और इसके पश्चात में यहीं से एक राज परिवार का आश्रय मिलना शुरू होता है। तो धीरे धीरे पूरे मगध में और कौशल में